संसार के कार्यों को करें असंग रहकर, ये सरल है? सरल नहीं। क्या कहा गया है? सदगुरु कबीर साहब बोले, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी गुरु से हो, चला जाए बैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। तो जैसा प्रेम अपने परिवार से है, क्या उतना प्रेम गुरु और गोविंद के प्रति हो सकता है? एक उदाहरण से इसको समझिए कि कोई आपके बेटे अथवा बेटी का शिकायत करता हो और उसके प्रति दुर्भावना रखता हो, तो आपका जो व्यक्ति दुर्भावना करता है अथवा आपके बच्चों का शिकायत करता है और आपके बच्चों पर चोट करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार क्या होगा? हाँ, कैसा? कड़वा। उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं होगा। कोई गुरु और गोविंद की निंदा करता हो और उसको दुर्भावना रखता हो उनके प्रति, और साथ साथ में उनको उन पर चोट करता हो, तो क्या उसके प्रति हम लोगों का अपने बच्चों के दुश्मन की तरह ही वो गुरु गोविंद के दुश्मन को भी उतना ही है दृष्टि से देखेंगे क्या? एक बार सचिन, तुमको याद होगा, हम लोग गए थे ये प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद, जहाँ पे हम लोग एक आश्रम में ठहरे थे। तुम था उस समय, तुम ही गाड़ी चला रहा था। तो तुम लोग घूमने के लिए गया था, वो संगम इत्यादि, और गुरु माँ अकेले थे आश्रम में। तुम लोग कल्पना नहीं किया होगा कि आते के साथ 3 बज रहा है, एक गुरु माँ कहेंगे कि चलो चलो उठो और समेटो सबको, जब चलो। तो फिर क्या हुआ था? हाँ, निकल चुके थे, निकल गए। जबकि सबको, जो वहाँ के लोग थे, वे बोल रहे थे कि नहीं, आज रुक जाइए, कल जाइए, आज इतना देर से निकलने पर अच्छी बात नहीं है, दूर की यात्रा है। इलाहाबाद से रांची कितना देर लगा? हम लोग 3 बजे निकले, लगभग 2-2:30 बजे पहुँचे थे। 12 घंटे। किसी को नींद नहीं आया, इसलिए हम लोग पूरा गाड़ी में कभी बीजक से अंतराक्षरी, कभी शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए, खेलते खेलते कि इसको नींद ना आ जाए। याद आई? तो उस समय तो कभी नहीं बताएं कि क्यों गुरु माँ इस तरह से बिल्कुल कि नहीं, निकलना है तो निकलना है। क्या? अच्छा, पुस्तक में लिखे हैं। क्यों वहाँ से परेशानी लगने लगी? वो इसलिए कि ईश्वर को नहीं मानते थे वे। कोई बात नहीं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, हर्जा नहीं। आपका ज़िंदगी आप नहीं मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, मानो या ना मानो ये आप पर निर्भर है। पर आप बेमतलब ईश्वर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना और उनकी निंदा करना, ये गुरु माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप लोगों को के सत्संग का जो सब्जेक्ट है, तो आपको लगता है कि इंसान में इतनी कमियां हैं, झूठ है, फरेब है, सांसारिकता है, उसको उसका निषेध ना करके हाथ धोकर पड़े रहते हैं। ईश्वर कभी राम को गाली दे रहे हैं, कभी कृष्ण को गाली दे रहे हैं, कभी सरस्वती जी को गाली देना शुरू किए, कभी और जो दुर्गा जी हैं तो उनको गाली देना शुरू किए। तो गुरु माँ को ये सब एक असह्य हो गया।
आप नहीं मानते हो तो मत मानो, लेकिन इस तरह से गाली देना ये एकदम बिल्कुल सहने योग्य नहीं था। और आपको तो गुरु माँ नहीं पट्टी पढ़ा रहे हैं कि ईश्वर को मानो, ईश्वर के प्रति भक्ति करो। गुरु माँ तो आप लोगों के साथ गाली गलौज नहीं कर रहे हैं कि आप लोग जीववादी हो, आप ईश्वर को नहीं मानते हो, आप लोगों को मानना चाहिए, और जीववाद का धज्जी उड़ा रहे हो गुरु माँ, ऐसा तो नहीं कर रहे थे। तो उनको कैसे हो गया कि मेरे पास हमारे इष्ट का धज्जी उड़ाना शुरू करें अथवा हमारे इष्ट ईश्वर का अपमान करना शुरू करे। तो गुरु माँ को लगने लगा कि ये सहन से बाहर है, इसको सहना अब 1 मिनट भी सहना संभव नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्या? जैसे गुरु माँ अपना सिद्धांत पर आरूढ़ है, आप भी अपना सिद्धांत पर आरूढ़ हो रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन गुरु माँ के पास आप कैसे उनके इष्ट का खंडन करने का हिम्मत जुटाएं? चलो उठो यहाँ से। यहाँ का अन्न, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी सब लगने लगा कि काटने दौड़ता हो। लगा कि 1 मिनट और रुका जाएगा, इस माहौल में तो प्राण पखेरु ही चले जाएंगे, ऐसा व्याकुल लगा। तो हम लोग के साथ ऐसा कोई करता हो, तुम जिसको मानते हो उनकी निंदा थोर बढ़िया से बैठता हो और उनकी निंदा शुरू कर देता हो, और आप यदि वहाँ पर चुपचाप उसको सुनते हैं और सहन करते हैं और बैठे रहते हैं और उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं कि बहुत देर से तुम बोल रहे हो, थक गए होगे, थोड़ा सा घर में बना हुआ है, नाश्ता बना हुआ है, हम बाज़ार से नहीं मंगाएंगे, खा के जाओ तब अच्छा रहेगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या हुआ? तो उसको तुम नहीं बोलोगे कि नाश्ता करके जाओ, चाय पी के जाओ? हाँ, ऐसा हुआ था कि गुरु नानक देव जी का नाम तो आप लोग सुने होंगे। तो गुरु नानक देव जी के पास बाला और मर्दाना 2 शिष्य रहते थे, उसमें से एक हिंदू थे और एक मुस्लिम। और गुरु नानक देव जी उन दोनों को साथ रखते, वो दोनों जहाँ उनकी सेवा करता, साथ साथ में गुरु नानक देव जी का भजन इत्यादि भी गाया करता था। तो बाला और मर्दाना का महत्व गुरु नानक देव जी के शिष्य समुदाय में बहुत पड़ा। जब तक गुरु नानक देव जी धरती पर रहे तब तक बहुत अच्छा रहा। फिर उनके दूसरे शिष्यों में अंगद, गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठे अंगद, हाँ, अंगद देव जी, तो उनके दरबार में भी बाला और मर्दाना का अच्छा महत्व था। बाला और मर्दाना अंगद देव जी का भी भजन गाते और साथ साथ में गुरु नानक देव जी का भी भजन गाते थे। धीरे 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 करके बाला और मर्दाना जी को लगने लगा कि हमारे कारण गुरु जी की बैठक होती है और सत्संग चलता है, यदि हम लोग ना गाएं उनके मंदिर में जाकर तो कौन सुनने आएगा? अंगद देव जी की बात को कौन सुनेगा? वे दूसरा दिन से आना बंद कर दिए, बाला और मर्दाना। ये कथा आप लोग सुने हो, ये घटना? नहीं सुने। तो
गुरु अंगद देव जी उनको बुलाने के लिए भेजे, बाला और मर्दाना का, लेकिन दोनों का कड़ आकाश को छू रहा था। बोले कि हम क्यों जाएंगे, और लगे निंदा करना शुरू की। गुरु नानक देव जी के समय में भी हमारे कारण गुरु नानक देव जी का प्रचार हुआ। यदि हम उनके पदों को गा के नहीं लोगों को सुनाते तो कौन गुरु नानक देव जी से जुड़ता। और वे बोले कि आज भी अंगद देव जी गुरु बन के बैठे हुए हैं और सबको उनको प्रणाम कर रहा, वो हमारे कारण। हम वहाँ जाते हैं और भजन सुनाते हैं तो भजन सुनना लोगों को अच्छा लगता है, इसीलिए लोग आते हैं, नहीं जाएंगे वहाँ। जब उनके शिष्य समुदाय लोगों के बीच में, मतलब गुरु नानक देव जी और अंगद देव जी के शिष्य समुदाय के बीच में वे अपनी अकड़ भरी बात कहने लगे और गुरु नानक और अंगद देव जी का निंदा करने लगे। गुरु बानी की निंदा करने लगे कि वे लोग बोले क्या कि वहाँ पर जो भी चढ़ावा आता है, गुरुद्वारे में जो भी चढ़ावा आता है उसमें 50% तो हम लोग को मिलना चाहिए ना। समझ रहे हो बात? क्यों मिलना चाहिए? हम लोग जाते, हम लोग के कारण आते हैं दूसरे लोग, इसीलिए जो भी गुरुद्वारे में आ रहा है उसका 50% हम लोगों को मिलना चाहिए, वरना हम लोग नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ कि गुरु गादी पर विराजित अंगद देव जी को लगा कि ये गुरु नानक देव जी के शिष्य रहे हैं, ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। तो वो स्वयं लाठी टेकते हुए बाला मर्दाना के घर पहुँचे। दोनों एक ही जगह बैठकर सिर जोड़कर बैठा हुआ था और निंदा कर रहा था। तो अंगद देव जी बोले कि आप लोग महान हैं, आप लोगों के सिर पर गुरु नानक देव जी का हाथ रहा, आप लोग गुरु नानक देव जी के इतने निकट रहे, तो आपको कैसे छोड़ा जा सकता। आप हमसे कुछ गलती हो गई होगी तो क्षमा कीजिए और चलिए गुरुद्वारा और अपना भजन गाइए। तो वो तो दो टूक से उनसे बहस लड़ा दिया बाला और मर्दाना कि क्यों जाएंगे, आपके गुरुद्वारा जिसको कहते हैं उसमें हम लोगों का महत्व क्या है। हम लोगों के कारण गुरुद्वारा चला, गुरु नानक देव जी के समय में भी चला और आगे की पीढ़ी में भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। हम लोग के कारण हम लोगों को यथोचित सम्मान नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। और गुरु नानक देव जी के प्रति 2-4 कड़वी कड़वी बात बोले कि हम लोगों का शोषण किया गुरु नानक देव जी, जिसको तुम गुरु 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 करते हो वो नानक, हम लोगों का शोषण किया, हम लोगों के कारण उसका इतना प्रचार प्रसार हुआ, और पर हम लोगों को उस प्रचार प्रसार में हिस्सा मिलना चाहिए था, वो मिला ही नहीं। तो गुरु नानक देव जी का जब शिकायत होने लगा तो अंगद देव जी को बहुत नाराज़गी आई और वे बोले कि तू लोग जो कर रहा है उसका फल पाएगा। और गुरु अंगद देव जी अपने गुरुद्वारा आ गए। फिर ऐसा तो है नहीं कि उसके बिना काम नहीं होता गुरुद्वारे का। फिर लोगों ने शबद गान शुरू कर दिया, लोग सीखे और शबद गान करने लगे, और वो दोनों की बड़ी दुर्गति हुई। और उनके अंगद देव जी के शिष्य समुदाय और गुरु नानक देव जी के जितने शिष्य समुदाय थे वे उनसे एकदम दूरी बना लिए और उनकी बात सुनने के लिए भी कोई नहीं जाने लगे। अब धीरे धीरे बाला और मर्दाना जी बिल्कुल अकेले होने लगे और फिर वे लोग क्षमा मांगने लगे कि हमें ऐसो क्षमा कीजिए, हम लोगों से गलती हुई। उन लोगों के जीवन में जब दुर्दशा आने लगा तो वे क्षमा मांगने लगे, पर अंगद देव जी क्षमा नहीं किए। वे बोले कि आप
हमारी निंदा करते तो कोई बात नहीं, हम क्षमा कर सकते थे, पर आपने हमारे गुरु की निंदा की है, हम सब आपको क्षमा नहीं कर सकते। अब हम लोग, हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। आप गुरुद्वारे से हटे तो हमारी जिंदगी से भी हट गए। उसके बाद उन लोगों की जो बाला मर्दाना थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुद्वारा जा सकते थे, भजन गान कर सकते थे, सेवा समर्पित कर सकते थे, सबका लिंक टूट गया। क्योंकि ना अब गुरुद्वारा उसको एक्सेप्ट करने को तैयार था और ना ही गुरुद्वारा के भक्तगण उसे एक्सेप्ट करने के लिए सहमत था। यदि हम लोग उस समय हुए होते तो क्या करते? हम लोग क्या करते उस समय? यदि हम लोग रहते, मान लो कि हम लोग उस समय गुरुद्वारे से जुड़े रहते, गुरु नानक देव जी से जुड़े रहते, अंगद देव जी से जुड़े रहते, और अंगद देव जी ने अब उनका त्याग कर दिया, बाला मर्दाना का त्याग कर दिया। आप लोग अंगद देव जी को नहीं समझाते कि नहीं, जो हुआ उसको जाने दीजिए, वो उसको पश्चाताप हो रहा है, चाहिए कि उसे स्वीकार कर लें। देख लो, अंदर ढूंढ कर देख लो। क्या हम लोग बोल सकेंगे कि अपना मुंह बंद करके बैठना है तो बैठो, और यही करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं? ऐसा है कि अभी हम लोग चाहे जो बोल रहे हों, पर ऐसा लगता है कि यदि हमारे बाल बच्चे अथवा हमारे परिवार का के प्रति कोई इस तरह का द्रोह वचन बोलेगा तो संभवतः उसको लाठी लेके अपने घर से भगा देंगे। पर यदि गुरु के प्रति कोई द्रोह करता हो तो शायद हम लोग उसको चाय पिलाएंगे अथवा उसकी बातों से प्रभावित होंगे और उसकी बात को सच समझेंगे, क्योंकि अभी भी हम लोगों में मूर्खता है। ऐसा और एक बात है कि यदि सद्गुरु गोविंद के समान हो, उनका जीवन, उनका सोच, उनका विचार धर्म की कसौटी में कसा हुआ हो, तो हम लोगों के ढुलमुल नीति के कारण क्या होता है कि उनका जितना हम लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ना चाहिए उसमें कमी आती है। एक बात बताते हैं कि जो भगवान शंकर ने कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, एक मंत्र में भगवान शंकर ने सब कुछ बता दिया। गुरु की कृपा से मोक्ष होगा। किससे मोक्ष? दुखों से मुक्त, मनोमुक्ता से मुक्त, विकारों से मुक्त, मन से मुक्त, आवागमन से मुक्त, अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं हम लोग गुरु की कृपा से। पर इस गुरु की कृपा कैसे होगी? भक्ति से, है ना?
भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? लगाव। जब ये लगाव भौतिक संसार से जुड़ता है तो वो बन जाता है मोह। लेकिन यही लगाव जब गुरु और गोविंद से जुड़ता है तो बन जाता है भक्ति, है ना? ये लगाव यदि संसार से जुड़ता है अथवा जो बदलने वाली चीज़ें हैं, छूटने वाली चीज़ें हैं, उनसे जुड़ता है तो बनता है मोह। धन से जुड़ जाता है तो बन जाता है लालच, बनता है ना? ये लगाव यदि धन से जुड़ता है तो बन जाता है लालच, परिवार से जुड़ता है तो बन जाता है मोह, और अपने शरीर से जुड़ता है तो बन जाता है अहंकार। और यही लगाव गुरु और गोविंद से जुड़ता है तो बन जाता है भक्ति। गुरु और गोविंद से लगाव बन जाता है भक्ति। और जब भक्ति बढ़ती जाती है तो गुरु की गुरुता स्वाभाविक ही जीवन में उतरने लग जाता है। स्वाभाविक ही उनकी गुरुता जीवन में उतरने लग जाती है। ये बताओ कि अब भक्ति का मतलब होता क्या है? भक्ति का तात्पर्य होता है क्या? आपके जीवन में वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भक्ति का तात्पर्य मतलब गुरु और गोविंद आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपके अंतस में उतना लगाव है कि आप वे जो बोल रहे हैं उसको तो आप समझो और उसके अनुरूप अपने जीवन को बनाओ। पर यदि आपकी भक्ति डोलती रह गई तो जो करुणा और कृपा की धारा गुरु गोविंद से आती है उसमें व्यवधान हो जाएगा। जैसे एक बोतल से दूसरे बोतल में हमें तेल डालना है तो चलो कि एक बोतल को ज़मीन पे रख दिए, वो तो नहीं हिल रही है, नहीं ना? दूसरे हाथ, अब एक हाथ में आप दूसरा बोतल को पकड़े और उसमें अब डालना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप जिस हाथ से बोतल को पकड़े हुए हो तेल वाला, वो यदि कांपता रहे तो क्या उसमें तेल नहीं जा सकता? गिरेगा, नहीं जाएगा। वैसे ही सद्गुरु तो स्थिर है, सद्गुरु स्थिर है, पर आपका मन चंचल है। आपकी भक्ति डोलती रहती है। आप कभी कहोगे कि समाज की मर्यादा है, कभी कहोगे आप अपने मन के अनुरूप व्याख्या करोगे, कभी ऐसा कुछ और कहोगे, कभी कुछ और कहोगे। आपकी भक्ति यदि डोलायमान होती रहती हो तो तेल मतलब गुरु की धारा, गोविंद की करुणा आप तक पहुंचना बहुत बहुत कठिन है। इसकी चर्चा क्यों चल रही है? आपने अभी कहा चींटी और बुद्धिमान चींटी और बेवकूफ़ चींटी। बुद्धिमान चींटी असंग होकर चाशनी को पीती है और बेवकूफ़ चींटी उसमें कूद पड़ती है। तो हम लोगों को भी, हम दुनिया में आए हैं, संसार में आए हैं, तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, उसे करना ही है और करना ही चाहिए। उसे ईश्वर ने आपको दिया,
आपने ईश्वर के समक्ष जिन कर्तव्यों को स्वीकार किए हैं उन कर्तव्यों के प्रति सावधान होकर करना ही होगा, करना ही चाहिए। पर हमारी बुद्धि उस बुद्धिमान चींटी जैसी हो जाए कि हम असंग होकर कर्तव्य कर सकें, ये बहुत दुर्लभ है। बोला ना तुम लोग कि दुर्लभ है, दुर्लभ है। असंग होकर कर्तव्य करेंगे, ये बहुत दुर्लभ है। पर यदि हम लोगों के भीतर गुरु गोविंद के प्रति भक्ति रहेगी, देखिए केवल अपने पुरुषार्थ से सब कुछ सिद्ध नहीं होता है। आप शास्त्रों को चाहे कितना भी पढ़ लें, पर केवल अपने पढ़ने से अथवा मंदिर जाने से अथवा तीर्थ जाने से अथवा और कुछ ये व्रत इत्यादि, आज ये व्रत है, आज वो व्रत है, सबको करते हुए भी केवल आपके प्रयत्न से वो स्थिति, वो क्वालिटी आप में नहीं आ सकती है। आप कितना भी प्रयत्न करो, पर आपके प्रयत्न की एक सीमा है कि नहीं? लेकिन यदि सद्गुरु गोविंद के प्रति भक्ति होती हो, सद्गुरु के प्रति प्रेम होता हो, उनके प्रति भक्ति होती हो, सचमुच का लगाव होता हो, तो उनकी जो क्वालिटी है आप में धीरे धीरे करके उतरने लगेगी। आप तो जानते ही हैं कि आपकी उपनिषदें कहती है ध्यान है ध्यान तद्रूपता। जिसका ध्यान किया जाएगा बुद्धि वैसे ही बनने लग जाती है। आप गोविंद की भक्ति करोगे तो आपके अंतस में गोविंद की क्वालिटी उतरने लगेगी। आप सद्गुरु की भक्ति करोगे तो सद्गुरु की क्वालिटी आप में सहज ही उतरने लगेगी। और उसके बाद हम लोग सीख सकेंगे, जान सकेंगे और जी सकेंगे कि असंग होकर कैसे संसार में रहा जाए, कैसे कर्तव्य किया जाए, कर्तव्य करते हुए भी कैसे निष्प्रिय रहा जाए। लेकिन ये फल, ये क्वालिटी आपके भक्ति के अनुसार आप में विकसित होगी। आपकी भक्ति बहुत है तो ये क्वालिटी ज़्यादा मात्रा में विकसित होगी। आपकी भक्ति न्यून है तो आपके भीतर न्यून मात्रा में ये क्वालिटी आएगी। अथवा आप केवल औपचारिकता करते हो, भक्ति नहीं है, लगाव नहीं है, तो वहाँ का तरंग, वहाँ की क्वालिटी आप में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि गुरु और गोविंद किसी पर ज़्यादा कृपा करते हैं और किसी पर कम कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी भक्ति के अनुसार आप उनकी करुणा और कृपा, जो कि सब जगह फैला हुआ है, बरस रहा है, अनवरत बरसता है, उसको आप तभी अपने भीतर उतार सकोगे और उतना ही उतार सकोगे जितना कि आपका उनके प्रति भक्ति है। गुरु अंगद देव जी की कुछ कथा कही गई थी। गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे। कौन कौन? क्या बोलो, क्या बोली? और श्रीचंद जी, अंगद देव जी। उनके बड़े पुत्र थे लक्ष्मीचंद जी। उनका था कि पिताजी की गद्दी हमको मिलना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसा संप्रदाय है जिसमें कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु परंपरा चल रही है। तो लक्ष्मीचंद जी का कहना था कि गुरु नानक देव जी का इतना प्रचार प्रसार है तो इनके गद्दी के उत्तराधिकारी हम हैं। बड़ा पुत्र होने के कारण हो या कुछ और हो,
श्री चंद जी विरक्त स्वभाव के थे। श्री चंद जी के द्वारा उदासीन संप्रदाय चला, है ना। और लक्ष्मी चंद जी बहुत हाथ पैर पटके उनका। तो एक बार गुरु नानक देव जी के शिष्य समुदाय में से बहुत सारे शिष्य समुदाय लक्ष्मी चंद जी की ओर मुड़े हुए थे। उन लोगों को लग रहा था कि ठीक कह रहे हैं लक्ष्मी चंद जी कि गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकार तो इन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि ये गुरुपुत्र है। और स्वाभाविक है कि गुरुपुत्र होने के कारण सभी शिष्य समुदाय को गुरुपुत्र के प्रति प्रेम था। रहेगा कि नहीं? रहेगा। तो गुरु नानक देव जी एक बार लीला किए। कहीं चले जा रहे थे तो अपने लोटे को उन्होंने कीचड़ में फेंक दिया और कहा कि वो लोटा निकाल के लाओ। श्रीचंद जी को बोले कि जाओ लोटा निकाल के ले आओ। श्रीचंद जी बोले हमें निकालने का क्या ज़रूरत है, बहुत सारे सेवक सती हमारे पीछे पीछे हैं, वे निकाल देंगे, हम अभी निकलवा दे रहे हैं। दूसरे विशेष जब लक्ष्मी चंद जी पीछे हट गए तो लक्ष्मी चंद जी से जुड़ा हुआ तो बहुत सारे शिष्य समुदाय थे, वो लोग भी सब कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम सेवक को बुलाते हैं, वे तुरंत लोटा निकाल देंगे। अंगद देव जी उसमें कूदे और कीचड़ से स्वयं नहा गए, पर लोटा निकाल के ले आए। गुरु नानक देव जी चुप रहे, बढ़िया से चुप रहे। फिर गुरु नानक देव जी ने एक बार कहा, वे नदी किसी नदी के तट पर थे तो एक मुर्दा बाहर चला आ रहा था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि जाओ उसको पकड़ो और खाते हुए आओ। मुर्दे को पकड़ो और उसे खाते हुए आओ। रोंगटा हिल गया ना। आसान नहीं है। गुरु माँ को तो लगता है कि गुरु माँ वहाँ होते तो शायद फेल हो जाते। सब कोई कहा कि गुरुदेव उसको पकड़ के ले आते हैं, खाने का वो चीज़ नहीं, आप समझिए। बहुत सारे लोग को लगने लगा कि उनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर होने लगा है, दिमागी रूप से थोड़े अस्वस्थ होते जा रहे हैं, वरना कोई मुर्दा खाने के लिए कहता है। सब विचित्र दृष्टि से गुरु नानक देव जी को देखने लगे और अंगद जी कूदे नदी में और उस मुर्दा के पास गए, थोड़ा सा कपड़ा हटाएं और उसको खाना शुरू किए, मुंह उसमें लगाएं और खाने लगे। और जब वो मुर्दा को लेकर नज़दीक आए तो लोगों ने देखा कि मुर्दा की तरीका का एक बिचाली का पुतला था और उसके ऊपर खाने योग्य अनेक पदार्थ रखे हुए थे, मिठाई, फल, ये वो सब कुछ रखा हुआ था। तो गुरु अंगद देव जी मुंह लगा के उसी फल को खा रहे थे। बिचाली तो खवाएगा नहीं, समझ रहे हो, पर उसको खा रहे हैं। सबको इसको देखे तो एकदम गुरु नानक देव जी की लीला देखकर सब ताली बजाएं और बोले क्या कि ये तो पहले हम जाने होते तो हम भी कूद जाते, खाते, इतनी इतनी मिठाई खाने को मिलता है, इतना इतना फल खाने को मिल जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात थी। और सब अपने अपनी गुरु भक्ति का ढोल पीटने लगे। गुरु नानक देव जी आराम से अपने स्थान पे आए और वे घोषित किए कि हमारी गद्दी का वारिश गुरु अंगद देव जी होंगे। तो उनके और भी जो वारिश
जैसे लक्ष्मी चंद जी को ये बहुत बुरा लगा, वो बोले कि हमारे में भी ये क्वालिटी है, हम भी ऐसे जाके खा सकते थे मुर्दा को, आप पहले बता दिए होते कि उसमें फल और मिठाई है। इसमें ये खाया तो ये कौन सी बड़ी बात किया। तो गुरु नानक देव जी बोले कि ऐसा नहीं है कि हम अंगद को बता दिए कि उसमें फल और मिठाई है, बताएं क्या। और इनकी भक्ति, इन्हें कहा गया कि उस मुर्दे को खाते हुए आया जाए, तो अपनी भक्ति के क्वालिटी के कारण ये उस मुर्दे के पास गए और मुर्दे को खाने पर टूट पड़े। और गुरु नानक देव जी अपने गद्दी का उत्तराधिकारी तो बनाए ही बनाए, साथ साथ में उनकी करुणा और कृपा। कल तक अंगद देव जी जो वहाँ पर नौकर का काम करता था, याद रखना, नौकर का काम करता था, तो गुरु नानक देव जी अंगद को अपने गद्दी का उत्तराधिकारी बनाए। साथ साथ गुरु नानक देव जी की जो क्वालिटी थी वो अंगद देव जी में बरस गई, और गुरु अंगद देव जी भी आध्यात्मिक रूप से उतने ही परिपक्व हो गए जितने कि गुरु नानक देव जी थे। ऐसा तो गुरु नानक देव जी को नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी क्वालिटी यदि वर्षा ही करनी थी तो सभी शिष्य समुदायों पर वर्षा करनी चाहिए थी। वो ऐसो पक्षपात किए अंगद देव जी का, तो क्या पात्रता थी, भक्ति की पात्रता, आज्ञा पालन की पात्रता। देखो, जो गुरु की छोटी छोटी बातों को काट रहा है, जैसे मान लो कि गुरु नानक देव जी बैठे हुए हैं और उन्होंने शिष्यों को कहा कि प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेके आ जाओ, और हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाएं कि इसका मतलब क्या हुआ, इशारा करें कि जाओ जल्दी। जिसको इशारा कर रहे हैं वो तीसरी ओर देखता हो, जल्दी लेके आओ वो, और जो इस बात को सुना वो तुरंत तत्काल उठ के पानी लेने के लिए चला गया। वो दोनों में से भक्ति किसकी ज़्यादा है? क्योंकि जो छोटी छोटी आज्ञा पालन करने में अपने आप को सक्षम बना पाया, वो गुरु के बड़ी बड़ी आज्ञा का भी पालन करेगा। अभी हम लोग छोटे छोटे आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे तो वे कहेंगे कि बेटे तू नित्य प्रति ध्यान किया कर, नित्य प्रति असंग हो रह कर व्यवहार किया कर, अथवा ध्यान ऐसे किया जाता है, अथवा अपने जीवन में समता ला, तो क्या हम लोग आसानी से ले आएंगे? इसको कैसे मान सकेंगे? ये तो हम लोगों के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जब जिसमें सामर्थ्य है वो बात हम नहीं मान पाते हैं और वहाँ पर मन माना करते हो, मनोमुक्ता रखते हो, तो जो भी आध्यात्मिक की गूढ़ बातें अथवा साधन अथवा क्वालिटी आप में कहेंगे कि विकसित करो, तो कैसे आप कर सकोगे? आप छोटी बातों को उपेक्षा करते हो तो बड़ी बातों को भी होगा ही नहीं। एक सामान्य सी बात है, इस कान से सुनोगे, इस कान से निकल जाएगा केवल, और यदि सुनकर उसे सुनोगे भी तो वो इसलिए सुन पाओगे कि दूसरों से अच्छा से चर्चा किया जा सके, दूसरे को के पास अच्छा से इसको रखा जा सके। गुरु माँ क्या बोल रहे हैं? चर्चा कर सके मतलब क्या हुआ? दूसरों को सुना सके, और दूसरे को आप सुनाओगे तो वो आपसे प्रभावित होंगे और वो आपके प्रति अच्छा भाव रखने लगेंगे
कि नहीं भैया दीपक तो बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, या फिर अमुक व्यक्ति तो बहुत ही ज्ञानी है, कितनी ऊंची बातों को बोलता है ना। चाहे प्रियंका बहन कितना ऊंचा ज्ञान की बात बोलती है, कितनी दिव्यता है, और हम लोग इस बात को सुनकर क्या करेंगे, क्या होगा, फूल के कुप्पा होते जाएंगे, थोड़े थोड़े फैलते जाएंगे, लगेगा कि हम भी कुछ हैं भाई। और एक जो आज्ञा को महत्वपूर्ण दिया, स्थूल आज्ञा को भी महत्व दे रहा है, तो उसमें सूक्ष्म आज्ञा और आध्यात्मिक आज्ञा पालन करने की क्वालिटी स्वयं ही आएगी। स्वयं आएगी। ये सब चमत्कार भक्ति के द्वारा होता है। जैसे आपके सद्गुरु सशरीर हैं, फिर भी आप उनके प्रति भक्ति नहीं रख पाते हो, तो जब उनके प्रति भक्ति नहीं रख पाओगे तो वे क्या बोलना चाहते हैं, उनका मंतव्य क्या है, इसे समझना बहुत कठिन होगा जीवन काल में। और जब गुरु धरती पे नहीं रहे, शरीर को चोला त्याग कर दिए, तो उस समय वो सूक्ष्म सद्गुरु से संपर्क कर उनकी क्या मर्जी है इसको जानना संभव हो जाएगा। जीवन काल में स्थूल गुरु, शरीरधारी गुरु का मंतव्य को आप नहीं समझ पा रहे हो। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि लगाव में कमी है। लगाव में कमी है। लगाव में कमी नहीं रहती, लगाव होता जैसा कि अपने परिवार के प्रति लगाव है, उतना ही लगाव यदि उनके प्रति भी होता तो एकदम डंके की चोट से कहा जा सकता है कि सद्गुरु की क्वालिटी आप में उतरेगी ही उतरेगी, उतरेगी ही उतरेगी। और वे शरीर से रहें, शरीर में जब ना भी रहेंगे तो भी उनका मंतव्य, उनका ज्ञान, उनका वो सब आपके भीतर प्रकाशित होते रहेगी। दुनिया के लिए कि वो तो धरती छोड़ के जा चुके हैं, पर ऐसे शिष्य के लिए कहीं कोई नहीं गया, गुरु गए ही नहीं कहीं। और हम लोगों के जीवन में आध्यात्मिक क्वालिटी, आध्यात्मिक ज्ञान, शांति, व्यवहार कुशलता, बाहर व्यवहार कैसे किया जाए, असंगता पूर्वक कैसे सांसारिक दायित्वों की पूर्ति की जाए, सब का विकास होने लग जाएगा। कैसे? भक्ति से। भक्ति से। भक्ति कितनी? भक्ति कितनी? उतनी भक्ति, उतना प्रेम, उतना लगाव जितना कि आपको अपने परिवार से लगाव है। यहाँ पर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि यदि कोई उनके माँ बाप की शिकायत करता हो और 2-4 कड़वा उसके माँ बाप को सुनाता हो तो आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कौन कौन है यहाँ? हाथ उठाओ तो। सुनाता है तो आप चुपचाप बैठ के सुनते रहोगे अपने माँ बाप की शिकायत। यहाँ कौन कौन है? हाथ उठाओ ना। अरे कोई नहीं। तुम लोगों के माँ बाप की कोई शिकायत करता हो तो आप चुपचाप बैठकर नहीं सुनोगे?
तो आप गुरु को तो अपना माँ बाप समझते ही नहीं हो। अभी भी गुरु आपके लिए एक अलग शख्स है, वो आपके माँ बाप के अंदर नहीं आते हैं। माँ बाप ने आपको शरीर दिया तो उनके प्रति आप इतने कृतज्ञ हुए कि वे धरती में हैं या नहीं है, पर उनकी कोई निंदा करता हो तो आप आग बबूला हो जाएंगे कि तुम नहीं हमारे माँ बाप को चला देते थे जो उनकी निंदा करो। तुमको हिम्मत कैसे हुई हमारे माँ बाप की निंदा हमारे सामने करने की? ऐसा तुम लोग नहीं बोलोगे क्या? तो यदि कोई गुरु की निंदा करता हो और आप मजे से बैठे चुपचाप सुन रहे हो, इसका मतलब आप उन्हें अपना माँ बाप नहीं मानते हो। आप उनको सेकंड, आपके जीवन में वो सेकंड दर्जे के हैं। जो माँ बाप आपके मात्र शरीर को जन्म दिए, शरीर को बनाए, उसके प्रति तो इतना सम्मान है। और जो सद्गुरु सत्ता आपके अंतस को गढ़ती है, ये शरीर मर जाने पर यहीं चिता में जलकर स्वाहा हो जाएगा, पर गुरु से जो संस्कार मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, जो समझ मिल रही है, वो आपके साथ जाएगा नहीं? तो गुरु का महत्व तो इनसे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ईश्वर 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 आप कर रहे हो, ईश्वर ने आपको क्या दिया? सहजोबाई का पद याद है ना? जो ईश्वर ने दिया और जो सद्गुरु ने दिया, जो सद्गुरु देते हैं। आप सब तो बचपन से ईश्वर को मानते थे या नहीं? तो उसे क्या, आप ईश्वर को कितना जान सके? मानने से क्या हुआ? कोई व्यक्ति जब सद्गुरु से जुड़ता है तो ईश्वर क्या है इसका रहस्य समझने लग जाता है। तो शास्त्र कहता है कि ईश्वर से भी बड़े सद्गुरु हैं। तो क्या हम लोगों को इतना लगाव है? यदि हाँ, तो हम लोगों के जीवन का काया पलट हो जाएगा। भले ही आप साधन कर पाओ या मत कर पाओ, ध्यान कर पाओ ना कर पाओ, कुछ सत्संग में नित्य नहीं आ पाते हो, तब भी ईश्वरत्व और अस्तित्व दोनों ही आपके भीतर विकसित होने लगेगा। और यदि लगाव नहीं है उनके प्रति, पूरा दुनिया भर में सब जगह लगाव है, पैसे में लगाव है, शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप में लगाव है, अपना बेटा बेटी में लगाव है, पत्नी में लगाव है, पति में लगाव है, अपने घर में लगाव है, पर इन लगावों में से सबसे, इन लगाव की तुलना में गुरु में कोई लगाव नहीं है। तो सरकार प्रभु एक पद गाया करते थे, जैसे तेरी फाफड़ को दो तैसे ही हमारी है, याद है ना? जैसा आपको लगाओ वैसे आप पर कृपा करुणा। आप प्राप्त करना चाहते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, पर लगाओ बड़े पर नहीं रख पाते हैं, तो आप बड़े कैसे बन पाओगे? ये क्वालिटी चाहते हैं कि बिना मेहनत किए आ जाए, कि आप असंग होकर भौतिक कर्तव्यों को करें और भौतिक उन्नति को प्राप्त करें। तो इसकी क्वालिटी अपने आप आपके पुरुषार्थ मात्र से नहीं आने वाली है। इसके लिए गुरु गोविंद के प्रति भक्ति अनिवार्य है, वरना ये नहीं आएगी। ऐसा गुरु माँ अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं। चलो आज इतना ही रहने दो। मेरी बात आप लोग समझ पाए ना? कौरव और पांडव, यदि कौरव बहुत गलती कर रहे थे तो पांडव लोग गलती नहीं किए, ऐसी बात नहीं है। जैसे किसी के कहने पर, मतलब दुर्योधन इत्यादि के कहने पर जुआ खेले, ये गलत नहीं था क्या? गलत था ना? और तो और जुआ में दूसरे के उकसाने पर अपने भाई लोगों को भी दांव पर लगा दिए।
गलत था या नहीं? गलत था। और हद का पागलपन तब हो गया जब कौरव लोग उकसाने लग गए कि अभी भी तुम्हारे पास द्रौपदी है ना, उसको दाव पे लगा दो। और युधिष्ठिर जी दाव पर लगा दिए। ये गलती नहीं है क्या? बहुत बड़ी गलती है। इतनी बड़ी गलती करने पर भी कृष्ण जी उनका अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कैसे कर लिए? लगाव के कारण, कृष्ण के प्रति लगाव के कारण। श्री कृष्ण सत्ता जानती थी कि लगाव है तो ये व्यक्ति, ये पांडव लोग अनिवार्य रूप से इस तरह की दुर्बुद्धि से मुक्त हो जाएगा। पर कौरव लोग दुष्ट तो था ही, पर महान सत्ता के प्रति उनका लगाव नहीं था, इसलिए उनकी दुष्टता बढ़ती गई। और पांडव लोग में बेवकूफ़ी थी, अज्ञान था, गलती उनसे होती रही, पर लगाव के कारण उनका अंतस प्रतिदिन प्रतिपल निखरता चला गया और वे कैसे आदर्श स्तंभ बन गए, बने कि नहीं? तो इस आदर्श स्तंभ स्थिति को प्राप्त करने में पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति लगाव महत्वपूर्ण था, कीमती था। उसके कारण वे इतने विकसित होते गए और उनमें दिव्यत्व निखरता गया और वे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है कि नहीं? तो ये लगाव, महान सत्ता के प्रति भक्ति बहुत कीमती है। इसका कीमत तराजू के एक पलड़े पर और भौतिक संसार के समस्त समृद्धियों को दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो ये लगाव ज़्यादा कीमती हो जाएगा। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहे ना, अरब खरब ले द्रव्य उदय अस्तले राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। दोनों, भौतिक और लौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों उन्नति संभव है गुरु गोविंद के प्रति लगाव से।